हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आज की क्लास में हम उत्तर प्रदेश विशेष के अंतर्गत जो पिछली क्लास में पढ़ा रहे थे कला, संस्कृति एवं नृत्य इत्यादि के बारे में, उसी के आगे हम देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। उसी के अनुसार आगे बढ़ते हैं। तो चित्रकला में मुगल शैली का आरंभ किसने किया था? देखते हैं। चित्रकला के क्षेत्र में मुगल शैली का आरंभ किसने किया? मुगल शैली का आरंभ, तो इसका जो उत्तर होगा वो हो जाएगा हुमायूं। हुमायूं शासक था जिसने चित्रकला में मुगल शैली का आरंभ किया। इसके बाद हम देखते हैं कि जो मेला या त्योहार मेला मनाया जाता है वो कहाँ कहाँ पे, जैसे गोविंद साहब मेला अम्बेडकर नगर में, अम्बेडकर नगर जिला है नगर। कैलाश मेला आगरा में, कैलाश मेला आगरा में मनाया जाता है। सैयद सलार मेला, सैयद सलार गाजी, ये जो मेला है यह बहराइच में मनाया जाता है। फिर सैयद सलार के बाद शाकंभरी देवी, शाकुंभरी देवी यह सहारनपुर में। तो कभी कभी ये सब मैचिंग के लिए दे देता है। फिर उत्तर प्रदेश में जो वर्षा के समय लोकगीत गाया जाता है वह कौन सा होता है? वर्षा के समय लोकगीत, वर्षा के समय लोकगीत जो गाया जाता है वह है कजरी। यह मिर्जापुर और बनारस के इलाके में गाया जाता है। फिर उसके बाद भीमसेन जोशी किस घराने से संबंधित है? भीमसेन जोशी, तो यह किराना घराने से संबंधित है। भीमसेन जोशी किराना घराने से संबंधित है। फिर आगे देखेंगे कथक। कथक कलाकार आपको हम बता ही दिए थे, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी, शंभू महाराज, ये सब थे। अब फिर मेले के बारे में आ गया है। तो पशु मेला कहाँ लगता है? यह बटेश्वर, जो प्रसिद्ध है बटेश्वर, यह आगरा में है। ध्रुपद मेला वाराणसी में, मेला वाराणसी में। फिर गोविंद साहब मेला बता ही दिए अम्बेडकर नगर में। माघ मेला आप लोग को पता है, अभी लगा है। यह प्रयागराज में हर साल लगता है इसी दिसंबर के महीने में। और जनवरी, मौनी अमावस्या, ये सब, फिर शिवरात्रि, इन सब दिनों पे वहाँ स्नान किया जाता है। फिर उसके बाद लोकगीत जो होते हैं वो कौन से लोकगीत किस क्षेत्र में प्रचलित हैं? तो जैसे बिरहा, बिरहा लोकगीत है, यह ब्रजभूमि, भोज पूर्वांचल वाले इलाके में है।
फिर रसिया, रसिया जो है यह ब्रज क्षेत्र में। फिर आल्हा, आल्हा बुंदेलखंडी इलाके में। बुंदेलखंड में। फिर कजरी, कजरी अब अवध क्षेत्र में। अवध क्षेत्र में। और आगे देखेंगे जब हम, जैसे भातखंडे संगीत संस्थान, यह कब स्थापित हुआ? तो भातखंडे संगीत संस्थान, संगीत संस्थान कब स्थापित हुआ? 1926 में। इसके अलावा राज्य ललित कला अकादमी कब बनाई गई? राज्य ललित कला अकादमी, ललित कला अकादमी कब बनाई गई? या 1962 में बनाई गई। फिर उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी कब बनाई गई? उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी या 1963 में बनाई गई। भारतेंदु नाट्य अकादमी, भारतेंदु नाट्य अकादमी या 1975 में बनाई गई। तो ये सब चीज़ें अगर आप लोग को याद रहेंगी तो मैच करने के लिए आता है, तो आप लोग आसानी से मिला सकते हैं। फिर हम आप लोग को बता ही दिए थे कि मिर्ज़ापुर कजरी के लिए प्रसिद्ध है। फिर शाकंभरी देवी मेले के बारे में बता दिया, सहारनपुर में। चैता, चैता लोकगीत जो है वह आप लोग को बता दें, यह अवध और भोजपुरी क्षेत्र का है। ये विशेष रूप से अवध एवं भोजपुरी क्षेत्र का, क्योंकि ये कन्फ्यूजन होता है, एक होता है चैती करके, तो वह रुहेलखंड क्षेत्र का है, इसलिए चैता आप लोग को पता होना चाहिए, ये अवध एवं भोजपुरी क्षेत्र का है। और ख्याल, ख्याल, राई और पाईडंडा, ये सब जो लोक नृत्य हैं यह बुंदेलखंड क्षेत्र के हैं, बुंदेलखंड क्षेत्र के। लठमार होली, लठमार होली जो होता है यह बरसाना में होता है, लठमार होली बरसाना में होता है। ये सब इंफॉर्मेशन वाली चीज़ें हैं, अगर आप लोग को आती रहेंगी तो यूपी विशेष में अधिकांश क्वेश्चन फैक्ट के पूछे जाते हैं, जो सूचना और इंफॉर्मेशन वाली चीज़ें होती हैं वही पूछे जाते हैं, कौन सी चीज़ें कहाँ पे हैं, तो आप लोग को ये सब याद होना चाहिए। अयोध्या के किस संगीतकार ने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया? अभी एक नया क्वेश्चन आया गया था, अयोध्या के जो संगीतकार हैं टप्पा शैली का किसने विकास किया? टप्पा शैली खुशी महाराज ने विकास किया। इसका आंसर हो जाएगा खुशी महाराज। मेरठ में नौचंदी मेला होता है, आप लोग को बता चुका हूँ।
और वारिस अली शाह सूफी संत थे। वारिस अली शाह, सूफी संत वारिस अली शाह। यहीं ये देवा शरीफ में इन्हीं के उस पे बाराबंकी में देवा शरीफ में हर वर्ष मेला लगता है वारिस अली शाह के मजार पर। फिर जो इनायत खां थे, इनायत खां ये सितार वादक थे। इनायत खां ये सितार वादक थे। ये इटावा घराने से संबंधित थे। सितार वादक इटावा घराने से संबंधित। फिर नेक्स्ट देखेंगे हम लोग जो पंडित किशन महाराज थे, ये तबला वादक थे। पंडित किशन महाराज यह तबला वादक थे और इनका जन्म बनारस में हुआ था। तबला वादक थे और इनका जन्म बनारस में हुआ था। बनारस में जन्म। एक क्वेश्चन के अनुसार मैं बता रहा हूँ कि जिस प्रकार क्वेश्चन आया था वही मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, जिससे आप लोग को रिवीजन भी हो जाएगा और जो घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं वो भी आप लोग सॉल्व कर ले जाएंगे आसानी से। इन्हीं सब में चीज़ों में मिला जुला के हमेशा पूछा जाता है। उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ किसे कहा जाता है? नाट्य शास्त्र को। उत्तर प्रदेश के शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ, शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ नाट्य शास्त्र है। तो यह आज का क्लास था। इतनी इंफॉर्मेशन है इस क्लास में, आप लोग इसे देखिएगा और रिवाइज करिएगा, याद रखिएगा। परीक्षा के लिए ये सब आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। आज की क्लास यहीं तक। सक्सेस सीक्रेट बाय मनोज सर चैनल का नाम है, इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करिए। और एक इम्पॉर्टेंट सूचना ये है कि 11 फरवरी को RO का एग्ज़ाम निर्धारित है। तो आज से हमें लगता है कि लगभग 10 और 41 यानी आप मान के चलिए 50 दिन बचा है। उसी अनुसार आप लोग मेहनत करिए और जिससे आसानी से आप लोग प्री क्वालिफाई कर जाएं। तो अब आगे नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे। तो सक्सेस सीक्रेट बाय मनोज सर चैनल का नाम है, इसे आप लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करिए। धन्यवाद।